मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं बिना दिए को लेने, चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं काम मिथ्याचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरत होने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं सभी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आए क्रोध को रोकने का अर्थ है भविष्य की बर्बादी को रोकना। तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से तालाब में कूदते हुए भयभीत न होना, यह तप की कसौटी है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह स्वर्ण परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी और दुराचार की जननी है। सील, सदाचार बुढ़ापे तक ठीक है। स्थिरता के लिए श्रद्धा ठीक है। प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न है। पुण्य चोरों से चुराया नहीं जा सकता। शराब तत्काल धन की हानि करती है, कलह को बढ़ाती है, रोगों का घर है। अपयश पैदा करने वाली है, लज्जा का नाश करने वाली है और बुद्धि को दुर्बल बनाती है। प्रमाद, आलस्य, उत्साहहीनता, असंयम, निंद्रा और तंद्रा, यह 6 जीवन के छिद्र हैं। इन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिए। अप्रमाद होने से प्रीति होती है। प्रीति होने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ होने से सुखपूर्वक विहार होता है। श्रद्धा, शील, लज्जा, संकोच, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा, ये 7 धन हैं। जिस स्त्री या पुरुष के पास यह धन है, वही वास्तव में धनी है, उसी का जीवन सफल है। सभी धम्म पहले मन में पैदा होते हैं। मन ही मुख्य है, सब कुछ मनोमय है। यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से कुछ बोलता है, करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। प्रमाद में मत फंसो, भोग विलास में मत फंसो और न ही कामुकता के चक्कर में फंसो। प्रमाद से दूर रहकर ध्यान लगाने से ही महान सुख प्राप्त होता है। अज्ञानी लोग शांति की बात तो करते हैं, किंतु द्वेष समाप्त करने को तैयार नहीं, जबकि द्वेष ही शांति और प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रखने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जो उत्पन्न क्रोध को चलते रथ की भांति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ। बल्कि अधिकतर लोग तो सिर्फ लगाम पकड़ने वाले होते हैं। क्षमा से क्रोध को जीतें, भलाई से बुराई को जीतें, दान से कंजूस को और सत्य से असत्यवादी को जीतें। यदि सचमुच ही तुम दुख से डरते हो और तुम्हें दुख अप्रिय है, तो फिर से प्रकट या गुप्त किसी भी रूप में पाप कर्म मत करना। यदि तुम पाप कर्म करते हो, करना चाहते हो, तो दुख से छुटकारा नहीं हो सकेगा। चाहे भागकर कहीं भी चले जाना, तो वह पाप पलटकर दुष्ट चित्त वाले घृणित व्यक्ति को पकड़ ही लेता है। जो भोजन की मात्रा को जानता है और इंद्रियों में संयमी है, वह बड़े आनंद से शारीरिक तथा मानसिक सभी सुखों को प्राप्त करता है। बुद्धिमान एवं निरंतर उद्योगशील व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। लोभी न परमार्थ को समझता है, न धम्म को, वह तो धन को ही सब कुछ समझता है। उसके अंतर्मन में गहन अंधकार छाया रहता है। जो धूर्त है, क्रोधी है, बातूनी है, चालाक है, घमंडी है और एकाग्रता से रहित है, वे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म में उन्नति नहीं कर सकते।
किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और न किसी का अपमान करना चाहिए। विश्व के समस्त प्राणियों के साथ असीम मैत्री की भावना बढ़ाएं। सच्चा मित्र वही है जो दूसरों के बहकावे में आकर फुट का शिकार न बने। जो मनुष्य तेज बहने वाली विशाल नदी में धारा के साथ बहता चला जा रहा है, वे दूसरे को किस प्रकार पार उतार सकता है। इसी प्रकार जो स्वयं शंकाग्रस्त है, धम्म के संबंध में दूसरों को क्या सीखा पाएगा। जन्म के साथ ही मनुष्य के मुंह में कुल्हाड़ी जीभ पैदा होती है। अज्ञानी दुर्वचन बोलकर उससे अपने आप को ही काट डालता है। जो निंदनीय की प्रशंसा करता है और प्रशंसनीय की निंदा करता है, वह मुख द्वारा पाप एकत्रित करता है, जिसके कारण उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता। जो अपूर्ण है वह आवाज करता है, जो पूर्ण है वह शांत रहता है। मूर्ख अधभरे घड़े के समान है और विद्वान लबालब भरे जलाशय के समान। जो अपनी दृष्टि विचारों के फेर में पड़कर दूसरों को हीन समझता है, इसे विद्वानों ने मन की गांठ कहा है। जो शांत है, पापों से विरत है, विचार पूर्वक बोलता है, अभिमान रहित है, वह उसी प्रकार पाप धर्मों को उड़ा देता है, जिस प्रकार हवा वृक्ष के सूखे पत्ते को। संसार में शील ही श्रेष्ठ है, प्रज्ञा ही उत्तम है। मनुष्य और देवों में शील एवं प्रज्ञा से ही वास्तविक विजय प्राप्त होती है। जिज्ञासा ज्ञान श्रुत बढ़ता है, ज्ञान से प्रज्ञा बढ़ती है, प्रज्ञा से सद अर्थ का सम्यक बोध होता है। जाना हुआ सद अर्थ सुखकारी होता है। शीलवान अपने संयम से अनेक नए मित्रों को प्राप्त कर लेता है और दुःशील पापाचार के कारण पुराने मित्रों से भी वंचित हो जाता है। शील अनुपम बल है, शील सर्वोत्तम शस्त्र है, शील श्रेष्ठ आभूषण है और रक्षा करने वाला अद्भुत कवच है। जिस प्रकार हवा से उड़ी हुई धूल मेघ वृष्टि वर्षा से शांत हो जाती है, इस प्रकार प्रज्ञा से स्वरूप का दर्शन होने पर मन के विचार शांत हो जाते हैं। चुगलखोर, क्रोधी, ईर्ष्यालु और कंजूसों इनकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीच पुरुषों की संगति करना पाप है। अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र और हलाहल विष भी उतनी हानि नहीं करता, जितना की है अविवेक से बोला हुआ दुर्वचन करता है। जिनका अपना ज्ञान नहीं है और जो सदाचारी भी नहीं है, ऐसे लोग भूमि पर वन में अंधे भैंसे की तरह फिरते हैं। मूर्ख का बल उसी के पतन के लिए काम आता है। घास व काठ में पड़ी हुई अग्नि की तरह जिसका क्रोध सहसा भनक उठता है, उसका यश वैसे ही क्षीण होता जाता है, जैसे कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा। प्रज्ञा से तृप्त पुरुष को तृष्णा अपने वश में नहीं कर सकती। आलसी आदमी को सुख और यश नहीं मिलते। जल्दबाजी में कोई कार्य न तो करना चाहिए और न करवाना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए काम पर मूर्ख बाद में पछताता है। प्रसन्नचित वाले के साथ ही रहना चाहिए, अप्रसन्नचित को छोड़ देना चाहिए। प्रसन्न व्यक्ति का साथ वैसा ही सुखद है जैसे जल के प्राणी के लिए स्वच्छ सरोवर। वह पुत्र अच्छा पुत्र नहीं है जो अपने वृद्ध पितृजन एवं गुरुजनों का भरण पोषण नहीं करता। आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु ही आ जाए। मूर्खों की संगति करने वाला मूर्ख ही हो जाता है। शील संपन्न, बुद्धिमान, चित्र को समाधिस्थ रखने वाला उत्साही और संयमी व्यक्ति कामनाओं के प्रवाह को औध तैर जाता है। शील धम्म का आरंभ है, आदि है। शील की सुगंध के समान दूसरी सुगंध कहाँ होगी, जो पवन के अनुकूल और प्रतिकूल दिशाओं में एक समान बहती है। रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श से इंद्रियों की रक्षा करो। इन द्वारों के खुले और आरक्षित होने पर साधक दस्युओं द्वारा लूटे गांव की तरह नष्ट हो जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।
यथोचित समय प्रयत्न के बिना मनुष्य थोड़ी सी भी उन्नति प्रगति कर ले, यह कदाचित संभव नहीं है। सारी जवानी बुढ़ापे के आने तक है, सारा जीवन मृत्यु के आने तक है। क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। क्षमा सहनशीलता परम तप है। दूसरों को रुलाकर प्राप्त की गई समृद्धि एक दिन अवश्य ही रो रो कर खोनी पड़ती है। वैरी शत्रु का अनुसरण करने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधी के प्रति क्रोध नहीं करने वाला दुर्जय संग्राम को भी जीत लेता है। दूसरे को कुपित जानकर भी जो स्मृतिमान शांत रहता है, वह अपना और दूसरों का दोनों का भला करता है। क्रोध से अंधे हुए व्यक्ति यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करके क्यों उन्हीं का अनुसरण कर रहा है? तू जिन शीलों का पालन कर रहा है, उन्हीं की जड़ को काटने वाले क्रोध को दुल्हारता है। तेरे जैसा दूसरा जड़ कौन है? निष्फलता अपराध नहीं है, परंतु निकृष्ट रूप में पाई गई सफलता भयंकर अपराध है। मैत्री भावना वाला व्यक्ति वक्ष पर बिखरे हुए मुक्ताहार के समान और सर पर गुंथी हुई माला के समान मनुष्यों का प्रिय एवं मनोहारी होता है। मैत्री के साथ विहारने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ होता है। सर्वप्रथम अपने विरोधी शत्रु पर ही करुणा करनी चाहिए। दूसरों को दुखी देख सज्जनों का हृदय कांप उठता है, इसलिए करुणा कही जाती है। दूसरों के दुख को खरीद लेती है अथवा नष्ट कर देती है, इसलिए भी करुणा है। अन्न पान खादनीय और भी बहुत सा स्वादिष्ट व सुंदर भोजन मनुष्य अभिनंद आनंद करता हुआ अर्थात सराहता हुआ खाता है, किंतु निकालते हुए घृणा करता है। अन्न पान खादनीय और भी बहुत सा स्वादिष्ट व सुंदर भोजन एक रात्रि के परिवास वासी होने से ही सब सम जाता है। 2 बार भोजन करने से जितनी तीन ऊर्जा प्राप्त होती है, एक बार के क्रोध से वह नष्ट हो जाती है। समय प्रकार अच्छी तरह से प्रारंभ किया गया कर्म ही सब संपत्तियों का मूल है। जैसे सुदृढ़ मूल जड़ के बिल्कुल नष्ट हुए बिना कटा हुआ वृक्ष फिर भी उग जाता है, वैसे ही तृष्णा एवं मनुष्य मल के समूह नष्ट हुए बिना यह दुख भी बार बार उत्पन्न होता रहता है। दुखी सुख की इच्छा करता है, सुखी और अधिक सुख चाहता है, किंतु दुख सुख में उपेक्षा भाव रखना ही वस्तुतः सुख है। मूर्खों से दूर रहना, विद्वानों का सत्संग करना, पूज्यजनों माता पिता एवं वरिष्ठ जन का सत्कार करना उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, विनयी शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और सुभाषित वाणी बोलना यह उत्तम मंगल है। विश्व में सभी प्राणी अच्छे मन वाले प्रसन्न है। पुण्यशाली जहाँ कहीं भी जाता है, सर्वत्र सफलता एवं सुख प्राप्त करता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ही खोजता है। उबलते हुए पानी में जिस प्रकार हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम क्रोधी बनकर नहीं समझ सकते कि हमारा कल्याण किस बात में है। जो काम जितना नेक नियत से किया जाएगा, उतना ही बेहतर होगा। घृणा से घृणा को नष्ट नहीं किया जा सकता, घृणा को दूर करने के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है। जो दिन रात सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं और कर्म नहीं कर पाते, वे कल्पनाओं में उड़कर जीवन नष्ट कर रहे हैं। संसार में जितने भी दुख है, सब अस्थायी हैं। वे हमारी मूर्खताओं से ही तो पैदा होते हैं। जब तक हमें इनकी असलियत पता नहीं चल जाती, तब तक हम उन पर काबू नहीं पा सकते हैं। व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात करते समय जितना धोखा खाता है, उतना कभी नहीं खाता। परिश्रम स्वयं में ही एक पुरस्कार है। जो कुछ नहीं कर सकता वह ईर्ष्या करता है। प्रेम ही मनुष्यत्व का दूसरा नाम है। समस्त प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मनुष्यता है। किसी को भी गाली मत दो, क्योंकि गाली एक खोटा सिक्का है। जिसे भी दोगे वह लौटा देगा। माता पिता कभी संतान का बुरा नहीं चाहते, इसलिए उनके संकल्प की कदर करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति संपत्ति पाकर उसे अपनी ही हानि कर लेता है। जिसने स्वयं को वश में कर लिया है,
संसार की कोई भी शक्ति उसकी जीत को हार में नहीं बदल सकती। ठोकर नसीहत का घर है। सुखी जीवन के 3 सूत्र है: कम खाना, गम खाना और नम्रता खाना। पहला सूत्र आरोग्य की निशानी है, दूसरा सूत्र शांति की निशानी है और तीसरा सूत्र लोकप्रियता की निशानी है। निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का आखिरी हथियार है। विचारों की उच्चता के लिए जीवन में सादगी आवश्यक है। प्रेम सबसे करो, विश्वास कम पर करो, द्वेष किसी से न करो। जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों पर शासन कैसे कर सकता है। जो ज्ञान मानव कल्याण से न जुड़े, उसे ज्ञान कहना ही अज्ञान है। संपत्ति और स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक शांति का मूल्य कई गुना अधिक है। प्रशंसा के भूखे व्यक्ति का सुख सदैव दूसरों के हाथों में होता है। दरिद्र वे नहीं जो निर्धन है, वास्तव में दरिद्र वे हैं जो संपन्न होते हुए भी कंजूसी से जीते हैं। अमर्यादित जीवन पशु जीवन से भी गया गुजरा होता है। अस्तित्व तो सभी का होता है, व्यक्तित्व तो विरलों का ही होता है। समय की कदर करो, बीता पल सर्वस्व देने पर भी नहीं मिलता। हथौड़े टूटते हुए देखे हैं, किंतु एरन टूटा हो ऐसा कभी नहीं देखा। इससे एक शाश्वत सत्य फलित होता है कि दूसरों को तोड़ने वाला स्वयं टूटता है, पर सहने वाला सदा अटूट ही रहता है। मन वह चौराहा है जिससे दिन रात विचारों के वाहन गुजरते रहते हैं। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो सुधार करो। मान सम्मान न मिलना इतने गम की बात नहीं, किंतु अपमानजनक जीवन जीना मृत्यु से भी बदतर है। प्रगति का एक आधार सादा जीवन, उच्च विचार। मन पर मानव का नियंत्रण विकास की राह है, मानव पर मन का नियंत्रण विनाश की राह है। वास्तविक शिक्षा वह है जो अपने को सुधारना वह दूसरों को संभालना सिखाएं। अपने ही सुख के लिए व्यस्त रहना दुखी होने का अचूक उपाय है। जिसके परिवार में प्रेम नहीं, जीवन में शांति नहीं, शरीर में स्वास्थ्यता नहीं व चित्त में प्रसन्नता नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। कालाम सुत्त है कालामो आओ। तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इस प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्याय समझ है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि आकार प्रकार में सुंदर है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है कालामो। जब तुम स्वानुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकुशल है, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है, तो है कालामो। तुम उन बातों को छोड़ दो। उपरोक्त उपदेश बुद्ध ने तब दिया जब आलार कालाम के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि है श्रमण, बहुत से मतों को मानने वाले मुक्ति के अनेक मार्ग बतलाते हैं, कृपया आप बताएं कि हम किसकी बात माने और किसकी बात न माने। सबका कल्याण हो इस धरती के जितने प्राणी, सबका कल्याण हो, धरती पर दुख रह न पाए, सुखी बने इंसान, अविधा के अंधियारे में प्रज्ञादीप जला दें, मंगलकारी बुद्धवाणी को घर घर में फैला दें, फूट पड़े बुद्ध की भूमि से बीते युग का गान, अब दुखियों के आंसू पोंछे मिलकर खुशियां बांटे, कुशल कर्म की खेती करके पुण्य फसल को कांटे, अपने श्रम का फल सबको दें, फैलाए मुस्कान, जो धरती पर भटक रहे हैं उनको राह दिखाएं, हाथ पकड़कर संग ले चलें, लक्ष्य तक पहुँचाएं, राग द्वेष से मुक्ति पाकर सब पाएं निर्वाण, जग में पैदा होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, रोगी होना, मर जाना, पीड़ा को सहना दुख है। आओ मिलकर दुख को रोकें, आर्य सत्य को जान।